Hello students, now we are going to start next topic. Next topic पर है making the weights. Do this activity in pairs. आपको ये activity pair में करनी है. You need a balance, weights, a cake of soap, plastic packet, sand, a rubber band. आपको कौन सी चीज़ें चाहिए? तो बैलेंस मीन्स तराजू लेना है, एक वेट्स लेने हैं, केक ऑफ सॉप मीन्स जो साबु होता है वो साबु का पैकेट लेना है, प्लास्टिक पैकेट मीन्स एक प्लास्टिक खाली पैकेट लेना है, सैंड मीन्स रेती लेनी है, रबर बैंड, इतनी चीज़ें आपको ले लेनी है. यू कैन ऑल्सो टेक हेल्प ऑफ एन ओल्डर पर्सन. आप अपने ओल्डर पर्सन में आपसे बड़े हो उनकी भी हेल्प आप ले सकते हो. गेट अ न्यू केक ऑफ सोप. आपको एक नया साबुन का पैकेट ले लेना है. द पैकेट विल हैव द वेट रिटन ऑन इट. अब पैकेट नया है तो उस साबुन के पैकेट के ऊपर उसका वेट तो लिखा ही होगा. यू कैन यूज दिस सोप टू मेक योर ओन डिफरेंट वेट. तो इस वाले सोप से आप अपना खुद का डिफरेंट वेट बना सकते हो. तो कैसे? तो द सोप वेट इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम. तो आप जब भी सोप लाते हो तो उसके ऊपर उसका वेट लिखा ही होगा. तो उसका वेट कितना होता है? तो 100 ग्राम्स जितना होता है. तो हम लिख देंगे 100 ग्राम. ओके, नया साबुन लिया है तो साबुन के पैकेट के ऊपर उसका वेट लिखा ही होगा. तो उसके ऊपर है 100 ग्राम्स. ओके, टेक अ स्मॉल प्लास्टिक पैकेट. अब आपको क्या करना है? प्लास्टिक पैकेट ले लेना है. जैसे कि यहाँ पर पुट इट इन वन पैन ऑफ द बैलेंस. अब जो हमारा तराजू है उसके एक साइड में, एक पैन में हमें क्या रखना है? वो प्लास्टिक की बैग रखनी है. स्लोली ऐड इट. और एक साइड हमें क्या रखना है? एक साइड हम साबुन का पैकेट साबुन रख देंगे और एक साइड हम खाली पैकेट रख देंगे प्लास्टिक का. ओके, स्लोली ऐड सैंड टू पैकेट टिल द पैन आर बैलेंस्ड. अब जब ये पैकेट खाली होगा और एक साइड साबु होगा तो वो साबु वाला पैकेट का वेट हैवी है, इसलिए वो तराजू का वो साइड है वो कैसे जाएगा? नीचे. और वहाँ पर तो ओनली बैग ही है प्लास्टिक की, कुछ भी नहीं है, इसलिए वो ऊपर जाएगी. तो हम क्या करेंगे? वो वाली बैग में धीरे धीरे हम वो सैंड डालेंगे. जब हम सैंड डालेंगे तब ये जो तराजू हमारा है वो कैसा होता जाएगा? इक्वल होते जाएंगे. जैसे जैसे इसमें वेट बढ़ेगा वैसे वैसे ये साबुन वाला तराजू है, पैन है, वो ऊपर जाएगा और ये वाला नीचे आएगा. तो जब तक ये दोनों पैन इक्वल नहीं हो जाते तब तक हमें इसमें वो सैंड डालनी है. ओके, क्लोज द पैकेट विथ अ रबर बैंड और स्ट्रिंग. अब जब ये दोनों पैन कंप्लीटली बैलेंस हो जाए तब ये वाले जो हमने पैकेट बनाए हैं सैंड का, उसके ऊपर आपको क्या करनी है? रबर बैंड या स्ट्रिंग थ्रेड बांध देनी है. तो उसका एक पैकेट बना देना है. नाउ स्टिक अ स्ट्रिप ऑफ पेपर एंड राइट हाउ मेनी ग्राम्स. तो हमें पता चल गया कि इसका वेट कितना हुआ. तो साबुन कितने ग्राम का है? 100 ग्राम का. तो हमने जो ये पैकेट बनाया सैंड का उसका वेट भी कितना हुआ? 100 ग्राम. ओके, तो ये 100 ग्राम और ये 100 ग्राम दोनों रेडी हो गए. इफ़ यू पुट अ सोप एंड द वेट यू जस्ट मेड टुगेदर इन पैन हाउ मेनी ग्राम्स विल बोथ देयर वेट. अब ये साबुन और ये पैकेट जो हमने बनाया इन दोनों को एक ही पैन में रखेंगे, इन दोनों को साथ में वेट कितना होगा वो आप पता लगा सकते हो. ये साबुन है 100 ग्राम का और ये हमने जो पैकेट बनाया सैंड का वो कितने ग्राम का है? 100 ग्राम का. तो उन दोनों को मिलाकर टोटल वेट कितना हुआ? तो 100 प्लस 100 200 ग्राम्स. ओके, तो हम लिख सकते हैं ना 200 ग्राम्स. तो नाउ मेक डिफरेंट वेट. तो आपको डिफरेंट वेट बनाना है. जैसे कि हमने 200 ग्राम्स बनाया ना, वैसा 150 ग्राम 200 ग्राम या 250 ग्राम्स ऐसे आपको वेट बनाने हैं. यू कैन यूज सोप ऑफ डिफरेंट वेट फॉर दिस. आप डिफरेंट वेट के सोप यूज़ कर सकते हो. यहाँ पर हमने 100 ग्राम का यूज़ किया था. अगर बड़ा सोप हो तो वो उसका वेट ज़्यादा भी हो सकता है. तो वैसे आपको उसका यूज़ करना है और ये एक्टिविटी खुद करनी है. ऑल्सो मेक सम बिगर वेट ऑफ 500 ग्राम 1000 ग्राम एंड 750 ग्राम. आप इससे अपना बड़ा वेट भी बना सकते हो. जैसे कि 500 ग्राम्स
1000 ग्राम, 750 ग्राम्स, ऐसे आप वेट बना सकते हो। यूज़ योर वेट टू वेट डिफरेंट थिंग्स एंड राइट इन योर नोटबुक। तो आपको क्या करना है, डिफरेंट थिंग्स की वेट करनी है और उसका वेट कितना हुआ वो अपने नोटबुक में लिखना है। ओके, नेक्स्ट है प्रैक्टिस टाइम। विच पेन ऑफ द बैलेंस विल गो डाउन, सो बाय ड्रॉइंग एन एरो। आपको यहाँ पर दोनों साइड में यहाँ पर क्या किया है, दोनों साइड में वेट लिखे हुए हैं, तो कौन सा वाला पेन है वो नीचे जाएगा और कौन सा वाला पेन ऊपर जाएगा। तो जो पेन हैवी हो उसको हमें नीचे की ओर एरो से दिखाना है। ओके, अब यहाँ पर हम देख सकते हो, देखो यहाँ पर तराजू है, तो उसमें एक पेन पे क्या किया है 40 + 25 ग्राम, 40 ग्राम + 25 ग्राम कितने हुए, 65 ग्राम हुए। तो यहाँ पर है 65 ग्राम और यहाँ पर कितना हुआ 35 + 40 75 ग्राम। तो आप देख सकते हैं 65 से ज़्यादा 75 है, तो आपको पता है जिसका वेट हैवी होगा वो पेन नीचे जाएगा। तो ये वाला जो पेन है उसमें एरो किया है ना नीचे की ओर, वैसे इन सभी में हमें करना है। तो यहाँ पर 75 + 75 कितना वेट हुआ, टोटल 150। यहाँ पर 35 + 145 टोटल हुआ 175 ग्राम। तो दोनों में से किसका वेट ज़्यादा हुआ, इसका, तो ये वाला पेन नीचे की ओर जाएगा। ओके, यहाँ पर 105 + 200 ग्राम टोटल वेट हुआ 305 ग्राम। यहाँ पर 150 + 250 टोटल वेट हुआ 400 ग्राम। तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर 400 ज़्यादा है इन दोनों में से, तो ये वाला पेन नीचे की ओर जाएगा। यहाँ पर 55 + 245 + 700 ग्राम से, तो इन तीनों का टोटल वेट होगा 1000। अब इस साइड कितना है 600 + 245, तो इसका वेट हुआ 854। तो इनमें से कौन सा वेट हैवी हुआ, तो ये 1000 वाला, तो वो पेन नीचे की ओर जाएगा। यहाँ पर 20 ग्राम + 196, तो वेट हुआ टोटल 216। और यहाँ पर 197 है, तो इसका वेट ज़्यादा हुआ, तो ये पेन नीचे की ओर जाएगा। यहाँ पर 36 + 75 टोटल कितना हुआ 111। और यहाँ पर 63 + 100 तो 163 हुआ। तो इन दोनों में से ज़्यादा वेट इसका है, तो ये पेन नीचे की ओर जाएगा। ओके, इज़ द वेट ऑन एनी ऑफ द पेन इक्वल टू 1 किलोग्राम, मार्केट। यहाँ पर जितने पेन दिए गए हैं उसमें से किसी का वेट 1000 के बराबर है, तो यस हमें यहाँ पर पता है, देखो 55 + 205 + 700 ग्राम है, उसका टोटल वेट कितना होता है 1000 ग्राम। अब 1000 ग्राम मीन्स 1 किलोग्राम हो जाता है, इसलिए हमें यहाँ पर क्या करना है, मार्केट, तो मार्क करना है। तो हमने यहाँ पर मार्क कर दिया क्योंकि यहाँ पर 1000 ग्राम होता है और आपको पता है 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। ओके, इसलिए यहाँ पर हमने मार्क कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्राम्स आर देयर इन 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो आपको पता ही है 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। ओके, आपको पता ही है ना 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ओके, नेक्स्ट है ग्राम एंड किलोग्राम। नेम 5 थिंग्स दैट वी यूजुअली बाय। आपको ऐसी 5 चीज़ें की लिस्ट बनानी है जिसे हम यूजुअली खरीदते हैं। तो इन ग्राम्स एंड किलोग्राम्स, तो ग्राम्स में हम कौन सी चीज़ें खरीदते हैं और किलोग्राम में कौन से चीज़ें खरीदते हैं उसका लिस्ट बनाना है। तो देखिए मैंने लिखा है, फर्स्ट लिखा है कैम्फर मीन्स कपूर। कपूर का यूज़ आप कब करते हैं, जब आरती करनी है, पूजा करनी है, तब आप कपूर का यूज़ करते हैं, और वह तो थोड़े कपूर का ही आपको ज़रूरत होगी, इसलिए हम थोड़े कपूर ही खरीदते हैं, इसलिए हम ग्राम में खरीदते हैं, तो उसको लिखेंगे ग्राम में। फिर नेक्स्ट मैंने लिखा है क्लोज मीन्स लविंग। आपकी मदर खाना बनाती हो तो उसमें वो लविंग का यूज़ करती है, तो वो भी कैसे थोड़े की ही ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम ग्राम में खरीदते हैं। चिली पाउडर मीन्स मिर्च पाउडर। मिर्च पाउडर हम ज़्यादा डाल सकते हैं
नो ज़्यादा हम डालेंगे खाने में तो तीखा हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा ही डालेंगे, इसलिए हम उसको भी ग्राम में लिख सकते हैं। संदल मीन्स चंदन, उसको भी हम ग्राम में खरीदते हैं। कैरेडे में मॉम मीन्स इलायची, इलायची को हम क्या करते हैं, ग्राम में ही खरीदते हैं। फिर किलोग्राम में हम कौन सी थिंग्स खरीदते हैं, तो वेट मीन्स गेहूँ। आप चपाती रोटली खाते हो ना, वो किससे बनी होती है, व्हीट से। तो आपको तो चपाती बहुत ही सारी चाहिए खाने के लिए, इसलिए हम व्हीट भी क्या करते हैं, किलोग्राम में खरीदते हैं। राइस है, राइस भी हम किलोग्राम में खरीदते हैं। शुगर किलोग्राम में खरीदते हैं। पोटैटो है तो पोटैटो हम किलोग्राम में खरीदते हैं। एप्पल है तो एप्पल भी हम किलोग्राम में खरीदते हैं। ओके, नेक्स्ट है विच इज हेवियर। विच इज हेवियर, 1 किलोग्राम कॉटन और 1 किलोग्राम आयरन। मीन्स 1 किलोग्राम रूह या 1 किलोग्राम लोहा, दोनों में से कौन हैवी है। यहाँ पर हमें दोनों 1-1 किलोग्राम दिए गए हैं। मीन्स दोनों का वेट कैसा हुआ, इक्वल हुआ। ओके, तो ये गर्ल्स और बॉयज़ क्या करते हैं, एक दूसरे को, यहाँ पर ये कॉटन है, रुई का तकिया, वो फेंकती है, और ये बॉय है वो क्या करता है, वो आयरन का बॉल है, लोहे का बॉल, वो उसके ऊपर फेंकता है। तो यहाँ पर ये बॉयज कंप्लेन करता है, सर सी थ्रू अ हैवी वाटरमेलन एट मी। वो बॉल नहीं मारता है, वो क्या मारता है, सर सी थ्रू अ हैवी वाटरमेलन एट मी। उसने मुझे हैवी वाटरमेलन, वाटरमेलन कैसा होता है, हैवी होता है ना, तरबूज आप खाते हो वाटरमेलन, उसका वेट भी कैसा होता है, हैवी होता है। जो आयरन बॉल है उसके जैसा ही वो हैवी होता है। तो ये बोलता है कि सर उसने मुझे वाटरमेलन मारा। तो ये गर्ल्स बोलती है, ही थ्रू अ 1 किलोग्राम पिलो ऑफ कॉटन सो आई थ्रू अ 1 किलोग्राम ऑफ वाटरमेलन। ये गर्ल्स बोलती है, उसने 1 किलोग्राम पिलो, 1 किलोग्राम रुई का तकिया मुझे मारा, तो मैंने 1 किलोग्राम वाटरमेलन उसको मार दिया। Yesterday you said that the weight of 1 kilogram cotton and 1 kilogram melon is equal. Yesterday आपने बोला था कि 1 किलोग्राम कॉटन और 1 किलोग्राम वाटरमेलन है, 1 किलोग्राम रूई और 1 किलोग्राम वाटरमेलन, उन दोनों का वेट कैसा है, सेम है। दोनों 1-1 किलोग्राम का है तो वेट तो उसका सेम ही हुआ ना, तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर मारा। बट आपको पता ही है, जो रूई का तकिया है वो हम फेंकेंगे तो वो लगेगा नहीं, बट वाटरमेलन हम फेंकेंगे तो उसको लगेगा, दर्द भी हो सकता है। ओके, तो ये बोलती है कि सर आपने तो बोला था कि 1 किलोग्राम रुई और 1 किलोग्राम वाटरमेलन का वेट सेम है, इसलिए मैंने फेंका। बट ये गर्ल्स ने उसके ऊपर तकिया फेंका होगा तो उसको सेहत भी लगी होगी नहीं, बट उसने उसके ऊपर वाटरमेलन लगाया तो वाटरमेलन जैसे ही फेंका होगा वैसे उसको लगी होगी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है दिनेश वेंट शॉपिंग। दिनेश वेंट टू शॉप एंड गॉट सम थिंग्स। दिनेश शॉपिंग के लिए गया और वो कुछ चीज़ें खरीद कर लाया। हिज यंग ब्रदर कट द एंड ऑफ द बिल वेयर द वेट वेयर रिटन। उसके यंग ब्रदर ने क्या किया, जहाँ पर बिल का वेट लिखा था उसको बीच में से फाड़ दिया, कुछ इस तरीके से कि जहाँ पर उसका वेट ग्राम किलोग्राम लिखा था वो उसने फाड़ दिया। तो गेस एंड राइट द वेट ऑफ थिंग्स ही ब्रॉड इन ग्राम एंड किलोग्राम्स। तो आपको गेस करना है और फिर लिखना है, तो उसने ये चीज़ें किस में खरीदी होगी, ग्राम में खरीदी होगी या किलोग्राम में खरीदी होगी, वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो राइस है तो राइस के ऊपर लिखा है, सामने लिखा है 5, तो उसने 5 ग्राम राइस खरीदे होंगे या 5 किलोग्राम राइस खरीदे होंगे, वो आपको लिखना है। बट आपको पता ही है 5 ग्राम राइस कोई नहीं खरीदता है, सब राइस किस में खरीदते हैं, किलोग्राम में। तो हम लिख सकते हैं ना यहाँ पर 5 किलोग्राम। ओके, शुगर है, शुगर 1 ग्राम कोई खरीदता है, नो, क्या होगा 1 किलोग्राम। मस्टर्ड सीड्स है वो हम लिखेंगे किलोग्राम। वीट है, वीट को हम किलोग्राम में खरीदते हैं। दाल है तो दाल 500 किलोग्राम कोई खरीदता है, नो, तो दाल है वो कितनी खरीदी होगी 500 ग्राम्स। टी है तो 250 ग्राम्स होगी। पेपर है वो 225 ग्राम्स होंगे। ओके, तो ऐसे आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है कार एंड ट्रैक्टर। रितु इज वेटिंग हर टॉयज।
रितु उसके टॉयस का वेट कर रही थी। शी वॉन्ट टू नो इफ हर ट्रैक्टर इज हेवियर देन हर कार। वो जानना चाहती थी कि ट्रैक्टर का वेट कार से हैवी है। हाउ वुड यू हेल्प हर टू फाइंड आउट क्विकली। तो वो हम उसका क्विकली फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमें पता लगाना है कार या ट्रैक्टर उन दोनों में से कौन सा वेट हैवी हो और लाइट है। वो हम जानने के लिए क्या करेंगे, हम तुरंत तराजू ला देंगे और तराजू में एक साइड हम कार रखेंगे और दूसरे साइड ट्रैक्टर रखेंगे। ट्रैक्टर और क्या कार ओरिजिनल नहीं है, खिलौना है। ओके, तो इस साइड कार रखेंगे और दूसरे साइड ट्रैक्टर रखेंगे, तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि किसका वेट ज़्यादा है और किसका वेट कम है। ओके, गेस विच इज़ द हैवीएस्ट। आपको गेस करना है कि कौन सा वेट ज़्यादा है, अ रियल कार, अ बस और ट्रैक्टर। रियल कार का, बस का या ट्रैक्टर किसका वेट ज़्यादा है वो आपको गेस करना है। जो रियल कार है उसका वेट बस है और ट्रैक्टर है। तो इन तीनों में से आप देखेंगे तो बस है, बस बड़ी है, बस में 55 सीट होती है और बस ज़्यादा होती है, इसलिए बस का वेट ज़्यादा हो सकता है। ओके, विच इज़ द हैवीएस्ट थिंग यू हैव सीन। आपने सबसे ज़्यादा हैवी चीज़ कौन सी देखी है वो लिखना है। तो द हैवीएस्ट थिंग्स आई हैव सीन इज़ अ शिप। मैंने सबसे ज़्यादा हैवी तो शिप देखा है, जहाज देखा है, इसलिए लिखेंगे हम आंसर में द हैवीएस्ट थिंग्स आई हैव सीन इज़ अ शिप। ओके, आपने इससे भी ज़्यादा हैवी चीज़ को लिखी है तो वो भी आप लिख सकते हो। ओके।